कभी कभी कैमरे में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड हो जाता है जो देखने वालों के लिए एंटरटेनिंग हो या ना हो, लेकिन जिनके साथ होता है उनके लिए शर्मनाक जरूर होता है और लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल भी हो जाता है। वैसे एक पर्सनल बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है जिसके बारे में सोचकर आप भी शर्म से रेड रेड हो जाते हैं? वैसे अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो भाई मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब अगर आप कमेंट करके अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे तो मैं भी क्यों बताऊं, मैं भी छुपाऊंगा ही ना। तो भाई वी अलर्ट, कुछ मज़ेदार मोमेंट्स आपके सामने आने वाले हैं। आपने सिंगर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा होगा, खास तौर से पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर में। सिंगर जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो अपनी सिंगिंग के साथ साथ डांस भी करते हैं, यानी अपनी बॉडी के मूव्स से भी पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। कुछ ऐसा ही ये लेडी सिंगर भी कर रही थी। बहुत ही बेहतरीन गाना गा रही थी, पब्लिक भी एंजॉय कर रही थी। लेकिन पब्लिक एंजॉयमेंट में एक ज़बरदस्त हंसी का तड़का तब लगा जब ये अचानक बड़ी तेजी से अपने पैरों को मूव करने लगी। काफ़ी तेजी से एक ही जगह पर खड़े होकर पैरों को मूव करने के चक्कर में इनकी अंडरवियर ऊपर से सरक कर नीचे तक आ गई। मतलब इनकी इस स्टेज परफॉर्मेंस में पब्लिक का फुल पैसा वसूल हो गया। लोगों को म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिल गई। हालांकि बाद में उन्होंने काफ़ी सफाई के साथ अपने कपड़ों को अपनी बॉडी के साथ प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया, मगर इज्जत का तो कबाड़ा पहले ही हो चुका था, उसका क्या। तो भैया वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि उन्हें भी तो कुछ मजा मिले। तो शेयर जरूर कर देना, अकेले अकेले मजा मत लेना। हमारे इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो जरूर दिला देना। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पर आउट हो जाता है। ये डायलॉग अक्सर वो लोग मारते हैं जो डींगे तो सेंचुरी मारने की हाँकते हैं लेकिन 0 पर आउट हो जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट खिलाड़ी भी अपनी लाइफ में कभी कभार गलती कर जाते हैं। ऐसा ही हुआ होजे मरीनियो के साथ, जो कि एक जबरदस्त शॉकर प्लेयर थे। जब ये मैदान में आने के बाद ही फिसल कर गिर पड़े, वो भी उसी तरह के मैदान में जहां कभी इनके टैलेंट की तूती बोलती थी। कोरोना वायरस लोगों को काफी हद तक बदल कर रख दिया है और दुनिया को भी चेंज कर दिया है। काम करने का तरीका बदल गया है, घर ही ऑफिस बन गया है और लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन इस वर्क फ्रॉम होम में डिसिप्लिन की कैसी धज्जियां उड़ रही हैं, ये सीन आप इन वीडियोस में देखिए। ये जनाब अपने ऑफिस में लाइव थे और वो भी अपने घर से। अपने ऑफिस की कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ये बकायदा सूट बूट में बैठे थे। ओह सॉरी, केवल सूट में बैठे थे और बूट की तो छोड़िए, इन्होंने पैंट भी नहीं पहनी थी। इन्हें इस हालत में कैमरे ने भी देख लिया और सबको दिखा भी दिया। तो भैया घर से काम करोगे तो ऐसे काम करोगे क्या कि पैंट भी नहीं पहनोगे और लाइव आ जाओगे। ये बीबीसी के रिपोर्टर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे अपने घर से ही। जिस कमरे में ये लाइव बैठे हुए थे वहीं पीछे से पहले इनका एक बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाद पीछे से बच्चे का छोटा भाई भी चला आया, यानी भाई के पीछे भाई। इसके बाद आई बच्चों की माई। दरअसल बच्चों की माँ को इन्होंने ही आवाज देकर बुलाया था और जब वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली गई तो फिर इनका काम हुआ रीस्टार्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उंगली करने की आदत होती है। उन्हें हर समय कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जहां वो उंगली कर सके। अक्सर ऐसे लोग दूसरों में ही उंगली करने में बिजी रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब वो दूसरों से खाली होते हैं तो अपनी नाक में अपनी ही उंगली करते रहते हैं, जैसा कि इस लड़के के साथ हुआ। ये बेचारा खेल के मैदान में खेल देखने की बजाय अपनी उंगली और नाक के साथ व्यस्त हो गया, मगर लगता है कैमरामैन भी उंगलीबाज था। वो अपने कैमरे के जरिए उस पर उंगली करने लगा। उसने कैमरे को लड़के पर ही पूरा फोकस कर दिया। देखते ही देखते वो लड़का स्क्रीन पर आ गया और इस तरह उसका सीन क्रिएट हो गया। ये सारे काम नहाते समय कर लिया करो, वरना कहीं भी करने की इच्छा होने लगेगी और ऐसे ही इज्जत का फालूदा बनता रहेगा। आप लोगों से मुझे ये कहना है कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। कहते हैं कुत्ते की पूंछ को कितनी भी देर आप पाइप में बंद रखो, जब भी निकालोगे टेढ़ी ही रहेगी। मगर इसके बावजूद कुछ लोगों को इसका प्रैक्टिकल करने की आदत हो जाती है। लाइव टीवी शो के दौरान इन मोहतरमा ने अपने कुत्ते को लेकर भी कुछ ऐसा ही कमिटमेंट कर लिया। उनके अनुसार उन्होंने अपने कुत्ते को वेजिटेरियन बना लिया है। इसके बाद टेस्ट किया गया। कुत्ते के सामने 2 तरह के फूड रखे गए, एक वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन। कुत्ता सीधा नॉन वेजिटेरियन फूड पर टूट पड़ा। उसकी मैडम की नजरें नीची हो गईं, क्योंकि वो लाइव टीवी पर झूठी साबित हो गई थी और कुत्ते ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। कुत्ते को सीधा नॉनवेज खाना खाते हुए देखकर उसकी मालकिन अपनी नाक खुजाने में व्यस्त हो गई।
कुछ लोग तो भैया इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि देखते ही देखते उनका सारा ओवर कॉन्फिडेंट कवर हो जाता है। जैसे कि ये बाबा जी हाथी पर बैठकर योग करने में इतने बिजी हो गए कि अपना बैलेंस बनाकर रख पाना भूल गए, सीधे नीचे आकर गिरे और फिर उठकर चलने लगे। क्या करें, भक्तों के बीच इज्जत जो बचाना है। खेल के दौरान गिरना आम बात है, चोट भी लगती है लेकिन फिर ठीक भी हो जाती है। जब मैदान में खेल चल रहा होता है, इस दौरान पूरी की पूरी मेडिकल टीम मैदान के आसपास मौजूद होती है ताकि किसी खिलाड़ी को चोट लगे तो उसे तत्काल फर्स्ट एड और उपचार दिया जा सके। लेकिन इस मैच में मेडिकल टीम पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई। दरअसल एक खिलाड़ी लियोनार्डो को चोट लग गई थी और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना था, लेकिन जो लोग इनके लिए स्ट्रेचर लेकर आए, पहले तो उन्होंने लियोनार्डो को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसके बाद जब लेकर चलने लगे तो गिर पड़े। इस तरह मैदान में कुल 3 बार बेचारे खिलाड़ी को इन्होंने गिराया। घायल खिलाड़ी को पहले से भी ज्यादा चोट लगी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो गई। दरअसल कुकिंग शो के दौरान ये मैडम खाना बना रही थी, लेकिन लगता है ये दर्शकों और जजों को बनाने की कोशिश कर रही थी। ये आप खुद भी समझ सकते हैं। असल में इन्होंने फ्राइंग पैन में कुछ चीजों को रखकर जब उन्हें उछाला तो चीजें नीचे गिर गईं और उससे स्टेज पर लग गई आग। और इस तरह की आग पहली बार नहीं लगी, इसी दौरान कई बार लगती रही। इनका आग बुझाने का तरीका भी कमाल का रहा और ये मैडम भी कमाल की रही। बर्फीले मौसम में बस में खेले जाने वाले खेल काफी अट्रैक्टिव और एडवेंचरस होते हैं। इनके खिलाड़ी अपने फन में माहिर होते हैं और पब्लिक को काफी एंटरटेन भी करते हैं। इन्हीं के बीच मीडिया वालों को भी काम मिल जाता है। तो ऐसे ही एक मीडिया पर्सन आइस स्लेज रेस के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो रेसिंग ट्रैक के बीच में खड़े थे, रेस में शामिल रेसर को आते हुए देख भी रहे थे और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे। इसी बीच तेजी से स्लाइड होकर आता हुआ एक रेसर इनके पैरों से टकराता हुआ गुजर गया। रिपोर्टर महाशय कुछ हवा में उछले और फिर नीचे गिर पड़े, लेकिन गिरे भी कुछ इस अंदाज में कि इनकी रिपोर्टिंग में कोई ब्रेक नहीं आया। हालांकि चैनल वालों को आदत होती है समय समय पर ब्रेक लेने की, लेकिन ये अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मेंबर उठकर बाथरूम में जाते हैं, मगर जाते जाते वो अपना माइक भी ले जाते हैं। इसके बाद माइक अपना कमाल दिखाता है। वो बाथरूम में जो कुछ भी करते हैं उसकी सारी वॉइस कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनाई देती है। लोग हंसते हैं और इस महिला को तो कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। तो भाई ध्यान रखना, कभी ऐसा कुछ हो तो माइक अपनी जगह पर ही रख जाना। ये थे कुछ कमाल के वीडियोस। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। तो आपको इनमें से सबसे ज्यादा एंजॉयबल कौन सा वीडियो लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।